राम राम दोस्तों, आप सबों को। और सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा, गला थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। चलिए, जो भी है उससे मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन जो टॉपिक है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी डिस्टर्बिंग है। डिस्टर्बिंग इन द सेंस, जैसे मुझे नहीं पता था ये सब चीज़। मैं कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूँ, तो इसलिए मैं कुछ क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन एक वीडियो देख रहा था मैं, जो दिखाई दिया मुझे, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दी जो क्रिश्चियन चर्चों के द्वारा काफ़ी समय तक किया गया है, जो काफ़ी दर्दनाक है। आप देखेंगे और उसके बारे में सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये मानवता के किस एंगल, किस दृष्टिकोण से ये जस्टिफाइड है, या इसको सही तो कभी नहीं बोल सकते। मैं अभी के क्रिश्चियनिटी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे जो क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं, ये इंडिया को हमेशा ह्यूमन राइट्स पर उपदेश देते रहते हैं और माइनॉरिटी के राइट्स, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सब चीज़ों पर बहुत बकवास करते हैं। तो थोड़ा सा उनका देख लेते हैं कि वो कैसे थे या हैं अभी भी। हम लोग आज़ाद हुए 1947 में, उसके बाद संविधान आया 1950 से। तो उस समय से भारत के हर नागरिक को बराबर का अधिकार है, औरत हो, मर्द हो, काला हो, गोरा हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। लेकिन आपको पता है कि ब्रिटेन में या अमेरिका में औरत को इंसान ही नहीं माना जाता था। उसको तो बराबरी का हक भूल जाओ आप। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 80-90 साल पहले की बात है। उसको इंसान नहीं माना जाता था। वोटिंग राइट्स नहीं थे अमेरिका में। बोलता है कि सबसे पुराना डेमोक्रेसी है। कैसा डेमोक्रेसी भाई? ब्लैक्स को वहाँ पर राइट्स नहीं थे वोट करने के, औरतों को नहीं थे। चर्च में औरतों को इंसान माना ही नहीं जाता था। इसकी है बहुत लंबी सी स्टोरी, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊँगा। लेकिन आपको ये दिखाऊँगा कि क्रिश्चियनिटी तो आया 2023 साल पहले, अभी 2023 है, तो आफ्टर क्राइस्ट ये शुरू हुआ है, तो उतना साल पहले आया। लेकिन ये सारी जो कहानियाँ हैं, ये लगभग 500-600 ईस्वी से लेकर के और 18वीं-19वीं शताब्दी तक, इतने लंबे पीरियड की कहानी है। इसमें इसको ये लोग डार्क एजेस बोलते हैं, और इसको म्यूज़ियम है पूरा लंदन में, इसमें आप जाकर देख सकते हैं सब चीज़ों को। जो इसमें टॉर्चर करने का तरीका जो खोजा गया है, मतलब आप सोच के देख के दंग रह जाएंगे कि मतलब आदमी को एक, क्या बोलते, भेड़ बकरे की तरह जैसे काटते हैं मटन को, चिकन को, उस तरह से औरतों को ट्रीट किया गया हजारों साल। और ये आपको उपदेश देते हैं। अभी भी अमेरिका, पूरी दुनिया में जितनी भी बर्बादियाँ हो रही हैं, सबकी जड़ में अमेरिका ही है और उनका CIA है।
चलो अभी उन सब चीज़ों पर नहीं जाते हैं, एक्चुअली हम चर्च पर अपने आप को लिमिट करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में लेके आता हूँ। देखिए यहाँ पर 3 इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसका जो ऊपर का भाग जो है काफ़ी शार्प, इस टाइप से एकदम शार्प, रेजर शार्प बनाया जाता था। औरतों को ऐसे बांध दिया जाता था, ठीक है। ये कुछ क्राइम होने पर, मान लो कि कुछ क्राइम किया है उसने, या अनमैरिड है, प्रेग्नेंट हो गई, इस टाइप का कुछ भी होता है, कारण जो भी हो, पनिशमेंट में नंगा करके औरतों को और ये शार्प वाले पर बिठा दिया जाता है। पैर में आप देखेंगे काफ़ी वज़न डाल दिया जाता है और वो धीरे धीरे इस वेट से जो है ना बीच से फट जाती है। अपना वेट और ये जो पत्थर 40-50 किलो 60 किलो लटकाया हुआ है, तो नंगा करके उस पर बिठा दिया जाता है और धीरे धीरे कट के फटते फटते पूरा बॉडी फट जाता है। इस टाइप का पनिशमेंट। दूसरा यहाँ पर देखिए, ये स्केच है। यहाँ पर औरत को, मर्द को भी उल्टा लटका देते हैं, ऐसे बांध देते हैं पैर को दोनों साइड में नंगा करके और आड़ी से बीच से काटते जाते हैं नीचे की तरफ। ये लोग इंसानियत सिखाते हैं हम लोगों को। हमारे पूरा इतिहास देख लीजिए, हजारों साल का। युद्ध में लाखों लोग मरे हैं अशोका के टाइम में, लेकिन वो युद्ध में जैसे अभी भी सैनिक मरते हैं वैसे मरे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा किसी को तलवार से ऐसे कर दिया या गला कट गया, इस टाइप की चीज़ है। लेकिन ऐसे टॉर्चर करना, ये तो हमारे पूरे हिस्ट्री में नहीं मिलेगा आपको। इधर ये लोहे का चेयर है, इसमें चारों तरफ कांटे हैं बहुत शार्प। यहाँ पर कील है पूरा, हजारों की संख्या में। पीछे कील है, यहाँ पर हाथ बांधना है, यहाँ पर भी कील है दोनों साइड में। पैर को बांधेगा, इधर भी कील है आगे में। और नीचे वाला जो पोर्शन है उसके पीछे में आग लगाने की सुविधा है। औरतों को नंगा करके इस कील पर बिठा दिया जाता था। तो ऐसे ही ये कील के थ्रू, और उसके बाद नट बोल्ट इधर से टाइट करते हैं पूरा, तो हिल भी नहीं सकता। उसका अपना वेट से वो पूरा चुभते जाएगा, खून निकलते जाएगा और उसके बाद उसको आग लगा देते हैं पीछे से। मतलब समझो कि एक जिंदा चिकन को आप तंदूरी में डाल दो, तो वो भी इतना टॉर्चर करके आप नहीं डालते हैं, चिकन को भी मारते हैं। तो ये आदमी के साथ ऐसा करता था ये लोग औरतों के साथ। और ये करने वाला कौन थे? चर्च। क्योंकि सारा शासन, सारी व्यवस्था चर्च के हाथ में थी। सबसे ज़्यादा ज़मीन का मालिक चर्च, सबसे ज़्यादा ताकतवर चर्च, सबसे ज़्यादा पैसे वाला चर्च। तो पनिशमेंट मतलब ऐसा नहीं है कि कोई क्राइम किया तब भी। हम लोग बोलते हैं कि इस्लाम में बहुत मार काट किया फैलाने के लिए, चर्च में क्रिश्चियंस ने भी कम नहीं किया है, बहुत किया है। जो लोग नहीं मानते थे क्रिश्चियनिटी को, उन लोगों के साथ ये होता था। वो भी एक क्राइम था उस समय। यहाँ पर देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें 4 इस टाइप के ऐसे हैं। मतलब अगर उसको बंद कर दें तो इस शेप में है, ऐसे रहेगा।
ये ऊपर से नट को जब टाइट करेंगे तो ऐसे की तरफ खुलेगा। इसका काम क्या था? औरतों के योनि के अंदर बंद करके, पहले औरतों के योनि के अंदर डाल करके, और उसके बाद इसको तब तक टाइट करते थे जब तक पूरी तरह वो फट नहीं जाता था। आप मतलब कितना भी घटिया इंसान होगा, ऐसा क्राइम करने के बारे में आप सोच भी सकते हैं क्या? कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो तो। ये चर्च करता था, और ये था जो मान लीजिए आपकी बीवी है, ज़्यादा बातूनी है, बात करती है, टोकती रहती है, तो चूँकि तो औरतों को इंसान ही नहीं समझा जाता था, तो जैसे भेड़ बकरी होता है, जैसे इधर उधर चढ़ जाता है घास, तो क्या करते हैं आप? मुंह के ऊपर जाबी लगा देते हैं, नेट टाइप का, जिससे कि वो खा ना सके कुछ। तो ये अपनी बीवियों के सिर में ये बांध देते थे, ऊपर घंटी लगा हुआ है और वो बोल नहीं पाती थी उसके बाद। साइलेंट पनिशमेंट। क्रिश्चियनिटी में मर्दों को ये पूरा हक अभी तक, मतलब 10-20 साल पहले तक स्पेन वगैरह में, अमेरिका में मारने का हक था। अपनी बीवी को आप लीगली पीट सकते हो। ये सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की बात है। इसके बाद ये वाला देखिए, ये सब टॉर्चर के और मारने के तरीके। ये भी बहुत शार्प है, ऊपर में पिरामिड टाइप का, ठीक है। इसमें ये जो दिखाई दे रहा है, लड़कियों के कमर में नट बोल्ट से टाइट करके, और ऊपर रस्सी देख रहे हैं आप, उसको हैंग करते थे ऊपर, और धीरे धीरे उसको इसके ऊपर लटकाते थे। इसके ऊपर लटकाने से उसके अपने वेट से, अगर उससे नहीं हो रहा है उतना, तो पैर में, जैसे पिछले वाले स्लाइड में आपने देखा कि वेट बांध करके वैसे करके, और वो पूरा घुसते जाता था और फटते जाता था आदमी, आई मीन औरत। कौन करता था? चर्च। अपना हुक्म चलाने के लिए, अपना शासन चलाने के लिए, और क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए ये सब होता था मिडिवियल पीरियड में। मिडिवियल का मतलब आप 500 ईस्वी से लेके 1700-1800 ईस्वी तक, जब वो भारत में आ चुके थे, उस समय तक, उस समय की बात है। ये देखिए, ये जो है, आप सोच सकते हैं क्या हो सकता है ऐसे टाइप का। इसमें 2-2 है फोर्क, कभी कभी 3-3 भी हो सकता है। ये पनिशमेंट का तरीका था। ये औरतों का ब्रेस्ट, स्तन, उसको शरीर से अलग करने के लिए ऐसे फंसा करके, नुकीला है पूरा, और उसको खींच दिया जाता था। मैं तो ये सब सुन के, देख के, मैं पूरा ही मतलब दिमाग का दही बन के रह गया। ये सब चर्च की तरफ से किया जाता था। अभी भी कंकाल निकल रहे हैं जहाँ तहाँ, स्वीडन वगैरह में। यहाँ देखिए, लड़की को लटका दिया है ऊपर पोल में, पीछे हाथ करके बांध के लटका दिया है, नीचे आग जल रही है। जैसे पोर्क या मटन गल्फ कंट्रीज वगैरह में पूरा बड़ा, बिना काटे हुए
उसको पकाते हैं तंदूर में, वैसे जिंदा औरत को। ये सब चर्च की तरफ से होता था। जैसे अभी कोर्ट फांसी देता है, चर्च से पनिशमेंट आता था इस टाइप का। स्टोन मारना और चाबुक जिसमें कांटे लगे हुए होते थे, वो सब तो मतलब छोटे वाले पनिशमेंट थे, और ये सब बड़े बड़े पनिशमेंट। तो सोच के देखिए, ये लोग अभी रिलीजियस फ्रीडम की बात करते हैं, अभी इनके हाथ में शासन नहीं है, चर्च के हाथ में। अगर इनके हाथ में आ जाए तो अभी भी यही करेंगे। अभी ये केवल रिलीजियस फंक्शन देखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर, कोर्ट, ये सब चर्च के हाथ में नहीं है अभी के समय में। तो अभी सिचुएशन अलग है, लेकिन इनका हिस्ट्री देखो तो आप इस्लाम से खड़ा मतलब अच्छा नहीं है इनका, वैसा ही है, मार काट, ऐसे ही नहीं फैल गए लोग। तो अगर कोई बोलता है कि क्रिश्चियनिटी बहुत दूध के धुले हुए हैं क्रिश्चियंस, बिल्कुल नहीं। अभी भी इन लोगों के जो क्रिएशन जो हुआ, भगवान ने सृष्टि कैसे की, बनाई, उसको आप पढ़ेंगे तो अपना सिर पीटेंगे आप। क्योंकि एडम हुआ जिसको भगवान ने बनाया, ईव अलग तरीके से बनी जो सिन, उसने सिन किया, इसलिए अभी तक औरतें जो हैं क्रिश्चियनिटी में सिनर ही हैं। और उनका पनिशमेंट ये है कि बच्चा होगा तो बहुत दर्द होगा तुमको, और हर महीने पीरियड आएगा, ये उनका पनिशमेंट है। और धरती नरक है उनके लिए। जो क़यामत आएगी तो स्वर्ग का द्वार खुलेगा उस समय जाने के लिए। चलिए, तो ये एक नज़र में आया था कुछ जो मुझे लगा कि मुझे नहीं पता था, जैसे आपको भी, आप में भी बहुत लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो इसलिए जानना ज़रूरी है कि किन लोगों से आप डील कर रहे हैं। और ये लोग पूरी दुनिया पर अभी भी कब्जा करना चाहते हैं, चाहे अमेरिका हो। देखिएगा कनाडा कैसे उपदेश देता है इंडिया को ह्यूमन राइट्स पर, अपनी बारी आती है तो बस लठ लेके के निकल जाता है। ट्रक ड्राइवर्स ने जो हड़ताल किया था उधर तो ठोक पीट करने लगता है, और इधर किसानों का ऑर्गेनाइज कराता है और फिर ऊपर से हल्ला भी करता है। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए। और लाइक सब्सक्राइब तो कर देना भाई, सब्सक्राइबर चाहिए, क्योंकि मैं बहुत इसी टाइप के ऐसे वीडियोस लेके आऊँगा मोस्टली, जो छुपाई गई है बातें, जो सच हैं, लेकिन आपकी नज़र में, आपके इतिहास के किताबों में ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई गई हैं। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो शेयर भी कीजिए प्लीज़। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, और भारत हिंदू राष्ट्र की जय होके रहेगा।